हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले दिन हम 6 का 3 नंबर तक बता रखे थे, आज मेरा होगा चौथा नंबर। तो ये सवाल जो लिया गया आपके फेवरेट किताब भारतीय वन से लिया गया है। भारतीय वन के 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक्सरसाइज 2 का सी। अब पेज नंबर A76 है। पेज नंबर A76 से सवाल लिया गया है। 6 का 4 नंबर देख पा रहे होंगे। क्या कह रहा है यहाँ पे, किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है। यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो और वह 5/6 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करें। क्या कहता है ज्ञात करने के लिए? भिन्न ज्ञात करने के लिए कहता है। तो सबसे पहला भिन्न की बात है तो हम लोग अंश और हर को मानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां क्या लिखेंगे, माना कि भिन्न का अंश बराबर x, ठीक है, और हर बराबर क्या हो जाएगा y। भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y हो गया। तो बताइए भिन्न बराबर क्या होगा? x बटा y होगा। अब चलिए प्रश्न से देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 होता है। मतलब हर में भी और अंश में भी कितना जोड़ने पर 2। तो जोड़ दीजिए x + 2 बटा में y + 2। अब बराबर कितना हो जाता है? 9/11 हो जाता है, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट तैयार करेंगे से 11 x 11x हो गया प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। 11x 9y को लाइए माइनस 9y हो जाएगा बराबर 18 माइनस 22। अब बताइए यहाँ पे 11x माइनस 9y, 18 में से 22 घटेगा कितना होगा? -4 होगा ना। तो -4 हो गया। क्या अब कुछ कर सकते हैं हम इसको? नहीं कर सकते हैं। यहां पे समीकरण फर्स्ट आप मान लीजिए। अब चलेंगे पुनः प्रश्न से। तो पुनः देखते हैं प्रश्न क्या करता है। देखिए इसके बाद यहाँ का क्या कह रहा है, यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाता है। फिर से वही कहता है, यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है। 3 जोड़ दीजिए x + 3 बटा में y + 3। अब बराबर क्या कह रहा है? 5/6, ठीक है। 5/6 हो गया। चलिए इधर करते हैं हम। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कीजिए। बाय क्रॉस जो मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या होगा? 6 गुना x 6 किया पता ये 6 या 18 प्लस में ये क्या हो गया 18 बराबर 5 से गुना कीजिए 5 गुना y। तो ये क्या हो गया 5y। अब प्लस अब 5 गुना 3 15 हो गया ना। तो अब बताइए यहाँ पे कि ये 6x ये 5y को ट्रांसफर कीजिए -5y। अब बराबर 15 या 18 को ट्रांसफर कीजिए -18 और 6x माइनस 5y बराबर 15 से 18 के तो -3। आप इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। तो अब समीकरण सेकंड हो गया। भिन्न निकालने के लिए x और y का वैल्यू चाहिए हमें। तो समीकरण फर्स्ट देख पा रहे हैं, यहाँ 9y है, यहाँ 5y है। तो उल्टा पुल्टा गुना कर दीजिए। इसमें 9 जो है इसको सेकंड में गुना कर दीजिए और यहाँ जो 5 देख पा रहे हैं इसको फर्स्ट में गुना कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, समीकरण फर्स्ट गुना 5 और सेकंड गुना 9 से चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, गुना कीजिए इसको। 11 गुना 5 11 + 55 हो गया। 55x माइनस 9 × 5 = 45 क्या y
अब बराबर क्या हो गया, 5 चौके 20 माइनस 20। ठीक है, अब यहां से देखिए 9 छकी 54, 54x माइनस 9 पचे 45 y बराबर 9 3 27 माइनस 27। ठीक, अब बताइए कि हम माइनस, इसमें माइनस तो क्या घटाने पर हो जाएगा, घटाने पर ये चिन्ह चाहिए, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, माइनस है तो प्लस दे दिए, ये 45y कैंसिल हो गया। अब बताइए यहाँ पे 55 x में से 54 x घट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, x बचेगा बराबर 27 में से 20 घटेगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। तो ये x बराबर कितना हो गया, 7, इसलिए x बराबर 7 है। तो अब बताइए यहाँ पे x का जब वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्या कीजिएगा, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर ना, कहाँ पे, समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट देखिए, आप यहां देख पा रहे हैं 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4 है। 11x का वैल्यू कितना है, 7 माइनस 9y बराबर माइनस 4। तो अब देखिए 11 सते 77 माइनस 9y बराबर माइनस 4। अब बताइए क्या कि माइनस 9y उधर ट्रांसफर कर दीजिए इसको, और उधर जब कीजिएगा तो 9y हो जाएगा प्लस में, तब तो भाई 4 तो इधर आएगा ना, बराबर 77 हो गया। सबसे पहले ये माइनस 4 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा प्लस 4। अब देखिए 9y बराबर 7 चले गया के बाकी 1 7 1 8 81 9 81, तो इसलिए y बराबर क्या हो गया, 9, y बराबर 9। तो इसलिए भिन्न बराबर, इसलिए भिन्न बराबर क्या होता है, x बटा y माने हैं, तो x का वैल्यू कितना आ गया 7 और y का वैल्यू कितना आ गया 9। यही हो गया आपका आंसर। क्या कोई दिक्कत है? तो इन चीजों को आप समझने का प्रयास कीजिए। यदि उतारना चाहते हैं तो चलिए इस चीज का वीडियो रोक के उतार लीजिए, तो बैक करके आप उतारते जाइए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्या है अगला क्वेश्चन। तो देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वह भिन्न निकालें जिसके अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर भिन्न 1 हो जाता है। ऐसा करने से भिन्न किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, और जबकि केवल हर में 1 जोड़ने पर भिन्न 1/2 हो जाता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए यहाँ पे, तो माना कि भिन्न का अंश बराबर क्या हो गया x और हर बराबर y। तो बताइए भिन्न बराबर क्या होगा, x बटा y। ठीक है, अब चलिए प्रश्न से कहानी करेंगे। क्या है जो कहता है प्रश्न से, देखिए वह भिन्न निकालें जिसके अंश में 1 जोड़ने पर, जोड़ दीजिए अंश में x + 1 और हर में 1 घटाने पर हर में 1 घटा दीजिए। ठीक है, वह भिन्न 1 के बराबर होता है, बराबर में 1 कर दीजिए। क्या कोई परेशानी है? तो चलिए इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप। ये क्या हो जाएगा, x + 1 बराबर y - 1। तो ये क्या हुआ, x, ये प्लस y को उधर लाइए, -y हो गया, और ये -1 था, इसको भी उधर ले जाइए तो ये भी -1 हो जाएगा। क्या हो गया, ये x - y बराबर -2। तो समीकरण इसको फर्स्ट मान लीजिए आप। ये क्या हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। अब चलिए पुनः प्रश्न से जब पुनः प्रश्न से कीजिएगा तो क्या कह रहा है यहाँ पे, जबकि केवल हर में 1 जोड़ने पर, अंश के साथ कुछ नहीं करने के लिए कहा था, केवल किसके साथ, हर के साथ, वो भी क्या 1 जोड़ने पर भिन्न 1/2 हो जाता है, बराबर 1/2 हो गया। क्या हो गया आपका, ये 1/2 हो गया। चलिए इसके बाद देखिए क्या करें, यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 गुना x क्या हो गया आपका, 2x हो गया, बराबर इसको इसके साथ कीजिए तो y + 1 हो जाएगा। y + 1
ट्रांसफर कीजिए 2x इस y को इधर लाइए माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 1 समीकरण सेकंड। ठीक है, तो देखिए समीकरण फर्स्ट में y क्या है, यहाँ भी एक y है वहां भी एक y है, डायरेक्ट चलिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट कितना है, फर्स्ट है x माइनस वाई बराबर माइनस 2 और समीकरण सेकंड कितना है, समीकरण सेकंड देखिए ये 2x माइनस वाई बराबर 1। तो माइनस है क्या हो जाएगा घटाने पर, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है प्लस होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब बताइए x में से 2x घट ही जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस x नहीं बचेगा क्या, और माइनस 2 और माइनस 1 को दोनों को आपस में जोड़ेंगे क्या माइनस 3 हो जाएगा। और बताइए माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए x बराबर क्या होगा 3। अब y का वैल्यू चाहिए भिन्न निकालने के लिए, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो लिखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट देख पा रहे हैं आप लोग, यहां देखिए x माइनस वाई बराबर माइनस 2 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर माइनस 2 रखिए मान x की जगह पे, ये हो गया 3 माइनस वाई बराबर माइनस 2। तो और तो इस क्या कर सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट लिखिए, इसलिए y बराबर y को इधर ले आए तो 2 इधर आएगा, पहले 3 लिखा आएगा प्लस में फिर 2 लिखा आएगा, बराबर क्या हो जाएगा 5 हो गया। अब लिखिए इसलिए भिन्न बराबर, इसलिए भिन्न बराबर, तो बताइए भिन्न बराबर क्या होगा, x बटा y, तो x का वैल्यू क्या है 3, y का वैल्यू क्या है 5, तो 3/5 हो गया, ये आपका क्या हो गया भिन्न हो गया। तो इसके बाद इन चीजों को आप समझते रहिए, इस तरह का संबंधित सवाल आप बनाते रहिए। और आगे देखिए अगला क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो देखिए अगला सवाल, आप देखिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे किसी भिन्न के अंश में 1 घटाने पर वह 1/3 हो जाता है और हर में 8 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाता है, अब तो भिन्न ज्ञात करे, यही कह रहा है ना, क्या कहते हैं भिन्न ज्ञात करे, भिन्न का बात हो रहा है, इसलिए पहला काम माना कि भिन्न का अंश बराबर क्या हो जाएगा x, और बताइए हर बराबर y, कंप्लीट हुआ। अब भिन्न मानिए यहाँ पे, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, तो भिन्न बराबर x बटा y हो गया। अब कीजिए आप प्रश्न से काम, प्रश्न से, तो बताइए यहाँ पे प्रश्न से में क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं यहाँ पे किसी भिन्न के अंश में 1 घटाने पर, अंश में 1 घटा दीजिए x माइनस 1, वह 1/3 हो जाएगा, यानी कि हर के बारे में कुछ नहीं कर रहा था, हर y हो गया बराबर 1/3 कंप्लीट। अब बाय क्रॉस कीजिए 3 गुना x, 3x माइनस 3 गुना 1 3 बराबर y गुना 1 y, तो y को इधर लाइए, तो पहले लिखा है 3x, y जब इधर आएगा तो माइनस y हो गया, और ये 3 को उधर ट्रांसफर कीजिए, -3 उधर जाके होगा +3, तो ये एक समीकरण फर्स्ट हो गया, ये +3 है, ध्यान रखिएगा इन चीजों का, 3 है। अब बताइए पुनः प्रश्न से जब करेंगे, पुनः प्रश्न से देखिए क्या कहता है, और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है, क्या किसमें, हर में, अंश के बारे में इस बार कुछ नहीं कर रहा है, तो x बटा हर में 8 जोड़िए y + 8 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाता है, बराबर में 1 बटा क्या करेंगे 4, चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अब तो 4 गुना x क्या हो गया, ये 4x हो गया बराबर 1 गुना y, तो ये हो गया y, अब +1 गुना 8 तो हो गया 8, तो बताइए 4x ये y ट्रांसफर कीजिए -y, अब बराबर 8, समीकरण सेकंड हो गया। अब ये लुप्त करने का बारी आ जाए, लुप्त करना हो तो सबसे पहले देख पा रहे हैं आप यहाँ पे y एक y है, यहाँ भी एक y है, तो किसी में कोई गुना नहीं करना है, डायरेक्ट करना है क्या, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट कितना है 3x - y,
3x माइनस वाई बराबर 3 और सेकेंड देखिए कितना है 4x माइनस वाई बराबर 8। तो घटाने पर हो जाएगा ये क्या होगा, घटाने पर में चेंज होता है, माइनस हो गया, माइनस में प्लस, प्लस है तो माइनस, तो पता है वाई वाई कैंसिल हो गया। अब बात इधर कर देखिए x को, ये 3x है, ये माइनस 4x है, अब 3x में से 4x घटाइए क्या माइनस x होगा, माइनस x बराबर, अब 3 में से 8 को घटा दीजिए तो माइनस 5 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए x बराबर क्या हो गया 5, x बराबर 5। अब समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर तो कहा समीकरण फर्स्ट देखिए आपको क्या है, समीकरण फर्स्ट यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 3 और x का वैल्यू रखिए यहाँ 3 गुना 5 माइनस वाई बराबर 3 और 15 माइनस वाई बराबर 3। तो ये क्या हो गया, y का वैल्यू निकालना ही, माइनस वाई है उधर ट्रांसफर करेंगे प्लस वाई, इसलिए y बराबर, और जब y चला गया इधर अब तो 3 आना चाहिए इधर, तो पहले क्या लिखेंगे 15 और 15 माइनस 3, बताइए 15 में 3 गया तो 12 हो गया, इसलिए भिन्न बराबर क्या हो गया x बटा y, यानी कि x का वैल्यू कितना निकला है 5 बटा 12। तो क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से यदि कहने मतलब वीडियो पसंद आ रहा है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, सबसे पहले अभी कभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और यदि कोई नए साथी जुड़े हुए चैनल से तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन आते हैं आपके लिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन दो अंकों की संख्या से संबंधित है। ये भिन्न वाला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, एक वाला आपको बता दे रहे हैं ताकि आप घर में प्रयास कर सके कि 2 अंकों वाली संख्या कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि कहने मतलब यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो पिछले 2-3 वीडियो में चले जाए आप, यानी कि इस एक्सरसाइज के फर्स्ट वीडियो से आप देखना चालू कीजिए, 100% आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कर 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक संख्या निकालें। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ऐसा यदि रहे तो माना कि संख्या के इकाई अंक बराबर, मान लीजिए x और दहाई अंक बराबर ये हो गया y। तो बताइए संख्या बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 10y प्लस x। तो हम सूत्र बता रखे आपको, क्या होता है संख्या जो होता है 10 गुना दहाई प्लस इकाई, यानी कि 10y प्लस x हो गया। अब अंकों का उलटने का बात करें, अंकों के स्थान पलटने पर, to यहां लिखिए अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त नई संख्या, सिर्फ स्थान बदल दीजिए, x की जगह पे y की जगह x, क्या हो जाएगा 10x प्लस में y। कंप्लीट हो गया ये। अब कीजिए यहां प्रश्न से क्या कहता है यहाँ पे, सबसे पहले कहा अंकों का योगफल 15 है, तो अंक हम लोग क्या माने हैं x और y माने हैं, यानी कि ये क्या होने वाला x प्लस y बराबर 15। क्या इन चीजों को समझे? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा अंकों का योगफल 15 है, हम तो अंक मान चुके, इकाई अंक x और दहाई अंक y, कहता है योगफल 15 यानी कि x प्लस y बराबर 15। तो इस समीकरण फर्स्ट हो गया हम लोग का, ठीक है। अब देखिए पुनः प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से क्या कहता है, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, तो अंकों का स्थान बदलने से क्या होता है संख्या प्राप्त, ये 10x प्लस y, ठीक है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, तो मूल संख्या कितना है
10y प्लस एक्स। ठीक है, कहता है मूल संख्या से 9 अधिक है तो हम कर दें यहाँ बराबर। क्या गलत बात है ना? बिल्कुल गलत है। तो फिर से देखिए यहाँ पे क्या कहता है अंकों का स्तर बदलने पर प्राप्त संख्या, यानी कि ये संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है और ये इससे 9 अधिक है, हमको करना है बराबर। तो क्या करेंगे, जो कम है उसमें जोड़ देंगे 9। क्या कोई दिक्कत तो हो गया ये कंप्लीट। इसके बाद इसे समीकरण सेकंड तैयार कीजिए। आप देखिए ये हो गया 10x और इस x को इधर लाइए माइनस x हो जाएगा आपका, और इसके बाद देखिए इधर प्लस y, इस 10y को इधर लाइए तो माइनस 10y, तो बराबर 9 हो गया। तो इसके बाद देखिए आप क्या कहता है, 10x में से 1x गया तो 9x, और बताइए y में से 10y गया तो माइनस 9y बराबर में 9। तो अब क्या कीजिएगा जानते हैं, ये 9 यहाँ भी 9 दिख रहा है और इस पर में भी 9 है। 9 यदि कॉमन ले कट जाएगा ना, तो 9 आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे 9 क्या कीजिए कॉमन लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा x और माइनस y बराबर कितना 9। तो 9 से काट दीजिए एक बार में, तो क्या हो गया आपका ये x माइनस वाई बराबर 1 हो गया। x माइनस वाई बराबर 1 हो गया। अब क्या कीजिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हल कीजिए इसको। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 15, x प्लस वाई बराबर 15, और समीकरण सेकंड कितना देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो यही हुआ समीकरण सेकंड नहीं मानते। तो x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, तो बताइए जोड़ने पे होगा, क्यों होगा जोड़ने पे क्यों होगा, एक या प्लस है एक माइनस है, डिफरेंस चिन्ह जोड़ने पे होता है। और x को जोड़ दीजिए, क्या हो गया 2x हो गया बराबर 15 1 16। तो बताइए 2 8 16, इसलिए x बराबर 8। तो आप बातों को समझ पा रहे हैं, x बराबर क्या हो गया 8। अब क्या करेंगे y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान तो देखिए समीकरण फर्स्ट कितना है आपका, ये है x प्लस वाई बराबर 15, x प्लस वाई बराबर 15। तो बताइए x का मान यहाँ 8 है ना, आप प्लस वाई बराबर, तो इसलिए y बराबर 15 माइनस 8 बराबर हाँ, तो हो गया कंप्लीट। तो अब क्या करेंगे, संख्या निकालना है हमें करना क्या है, संख्या निकालना है। तो निकालिए, इसलिए संख्या बराबर, इसलिए तो बोली संख्या क्या मान रखे हम लोग, 10y प्लस एक्स मान रखे, 10y प्लस एक्स लिख लीजिए और मान बैठाइए। 10 गुना y का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, अब प्लस में इकाई कितना है 8, तो 10 7 70 प्लस 8 बराबर कितना हो गया 78। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं, क्या कोई दिक्कत इसमें? तो आप देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले इन चीजों को आप समझने का प्रयास कीजिए कि 2 अंकों वाली संख्या को हम लोग बनाते कैसे हैं। तो 2 अंकों वाली संख्या जैसे आ जाए, आप पहले इकाई को x मान लीजिए और संख्या 10y प्लस x मान लीजिए। अब अंकों का पलटने उलटने बदलने कुछ भी बात आ जाए तो आप पलट दीजिए उसको, 10x प्लस वाई मान लीजिए। फिर एक समीकरण फर्स्ट तैयार कीजिए, समीकरण सेकंड तैयार कीजिए प्रश्न से जाकर के, और एक्स वाई का वैल्यू निकालिए। और जैसे एक्स वाई का वैल्यू निकल जाए समीकरण, ये संख्या निकाल लीजिए आप, हो गया कम। तो अब अगला सवाल अगले दिन हम लोग लेके आएंगे अगले वीडियो में। तो आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत।